अस्सलाम वालेकुम। नया दौर पर इंसाइट के साथ मैं हूं नादिया नकी। मौजूदा हुकूमत बल्कि वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से गुज़िश्ता तो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, जहां सियासी मुलाकातें वजीर आजम करते नजर आ रहे हैं, सियासी पार्टी इजलास करते नजर आ रहे हैं। वहीं अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी चला गया है। यानी आपने गुज़िश्ता रोज देखा होगा कि वजीर आजम ने मालाकंड में जब जलसे से खिताब किया तो उन्होंने मुनहरिफ अराकीन को अपने खिताब में मुखातिब किया, उनसे कहा कि पार्टी का सरबरा बाप की तरह होता है, मैं माफ करने को तैयार हूँ, आप सब लोग वापस आ जाएं। और साथ ही उनको इजहार जो वजू का नोटिस है वो भी दिया गया है और कहा है कि 7 दिन में आप वापस आए। इसी तरह 63A की तशरीह के लिए आज सदारती रेफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर और समाअत भी हुई और उसमें बहुत से रिमार्क्स भी सामने आए, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च से इस सदारती रेफरेंस पर हुक्म दे दिया है कि समाअत का आगाज होगा। एक समाअत आज और भी हुई जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से एक पिटिशन फाइल की गई थी कि तहरीक से कबल, यानी जो जिस दिन ये वोट होना है उससे कबल जो सियासी जलसे जो होने हैं उसके हवाले से उन्होंने कहा कि इंतशार की फिजा होगी और लिहाजा इसको रोका जाए। अब इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से भी ये खबरें सामने आई कि रेड जोन में दोनों को इजलास करने की इजाजत नहीं दी जाएगी क्योंकि रेड जोन है। बहरहाल आज ऑपोजिशन बहुत नाला नजर आई है था कि मंडे को यानी आज के दिन 21 मार्च को कौमी असेंबली का इजलास तलब होना चाहिए था, जबकि स्पीकर कौमी असेंबली जो है उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने 25 को इजलास तलब किया है। तो तमाम तर जो अपोजिशन जमाते हैं वो ये कहती हैं कि उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है, आर्टिकल 6 के वो मुर्तकब हुए हैं। अब इस सारी डेवलपमेंट में जो तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है, आज इस हवाले से बात करेंगे कि क्या अपोजिशन का पलड़ा है या हुकूमत ने जो सदारती रेफरेंस का आगाज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है, इस पूरे अरसे में एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ जो है वो इमर्ज हो सकती है विक्टोरियस, या वजीर आजम इमर्ज, क्योंकि वो कहते हैं कि आखिरी गेंद तक वो मुकाबला करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे मोहतरम मेहमान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है मिफ्ता इस्माइल साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। क्योंकि सारी बात का फोकस या दारोमदार इस वक्त मुनहरिफ अराकीन पर है, तो सबसे पहले विषन पर आजकल तनकीद है वो यही है कि जो काम तहरीक इंसाफ ने 2018 के इलेक्शन से कबल किया, ये सबकी जमातों से तोड़कर इलेक्टेबल्स जमा किए, वही कुछ आप लोग भी करते नजर आए अपनी इस अदम एतमाद की तहरीक को की सक्सेस के लिए। तो क्या आप नहीं समझते कि जो हरबा उन्होंने अपनाया वही आपका भी है? जी शुक्रिया बहुत बहुत नादिया। गुजारिश ये है कि जो खान साहब करते थे, अगर कोई अपोजिशन का आदमी अपनी सियासी वजूहात की बना पर, अपने हल्के के लोगों की सोच की बना पर अगर इमरान खान को ज्वाइन कर लेता तो उसमें कोई मसला नहीं था। हमारा जो इशू था वो इस वक्त वो था कि इदारों को बीच में नहीं लेकर आओ, फ़ोन करवाए, ज़राअत के डिपार्टमेंट आपको पता है लोगों को मार पिटाई करी है, यहाँ तक वो चीज़ें हुई हैं। ये इंटिमिडेशन के जरिए हुआ है, पॉलिटिकल ऑर्गेनिक प्रोसेस के जरिए नहीं हुआ है। ये सिंथेटिक मैन्युफैक्चर्ड इमरान खान की एक विक्ट्री थी, इमरान खान की टीम बनाई गई है जो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चर्ड थी। जब तक वो एस्टेब्लिशमेंट का ग्लू उसके साथ था, वो न्यूट्रलिटी पे नहीं थे, तो वो चीज चलती रही। जिस दिन उन्होंने वो ग्लू खींचा है तो खान की पॉलिटिक्स बिखर गई है। खान फ्रॉम 1996 टू 2011 वाज अ नॉन एंटिटी, मतलब 15-16 साल तक तो उसने कुछ नहीं किया। ये तो जनरल पाशा वगैरह ने जो इसको पब्लिसिटी दी है, उसके बाद ये एंटिटी बन गया, एंड नाउ ही इज एन एंटिटी विदाउट अ डाउट। नाउ द थिंग इज दैट ये जो लोग हमारे साथ आए हैं, ये अब खान साहब झूठ कह रहे हैं कि मतलब पैसे लेकर आए। इनको भी पता है, क्योंकि अगर पैसे लेकर आए तो आप रोज क्यों वापस मांग रहे हैं कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, ठीक है। और मतलब मतलब पैसे इसमें का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। But all of these people have come to us because simply they don't see their political future in PTI। एंड आप ये देखिए कि 1 साल से जहांगीर तरीन का ग्रुप था, 1 साल से, जिसके साथ 8 MNAs थे। ये राजा रियाज साहब, ये दीगर लोग जो थे वो 1 साल से इनके खिलाफ थे। लेकिन मतलब उस वक्त जो भी वजह से उन्होंने साथ रखा हुआ था इनको, लेकिन जब इनको मौका मिला तो वो निकल गए। राजा रियाज, पीपल लाइक दैट, these are politicians who have रन इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड इलेक्शन। उनको पता है कि किस तरह से इनको वोट मिलने का है। जो खान साहब की करप्शन और खान साहब की जो नाअहली है उसकी वजह से ये चीज टूट चुकी है। नहीं तो जितनी इनको मदद मिली है
तमाम इदारों की तरफ से सीरियसली कोई मुज़ायका नहीं था कि ये एक अच्छी गवर्नेंस देते, ये पाकिस्तान को बेहतर जगह पे ले जाते। आज ये पाकिस्तान को जब माशी पस्तगी में लेंगे। सॉरी, गो अहेड। अच्छा, तो मिर्जा साहब आप कहते हैं देखिए पैसों का तो सवाल ही नहीं है और ये लोग खुद मुनहरिफ हुए, बट एज यू नो बिलोंगिंग टू अ पार्टी, डू यू नॉट फील कि जितने भी पार्टी के मेंबरान हैं वो पार्टी डिसिप्लिन को दे हैव टू फॉलो? इसीलिए हुकूमत ये कह रही है कि 63A जो है उसकी तशरीह के लिए वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि ये जो मुनहरिफ हो, दे आर नॉट सपोज्ड टू वोट अगेंस्ट देयर पार्टी लाइंस। अब देखें, मेंबर हु इज इलेक्टेड पाकिस्तान में, दुनिया भर में तो मेंबर इलेक्टेड कैन गो अगेंस्ट वोट अगेंस्ट पार्टी लाइन, वेदर इट्स इंडिया, वेदर इट्स ब्रिटेन, हॉलैंड, जिन मगरबी ममालिक का खान साहब नाम लेते हुए नहीं थकते, वो रोज अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ वोट दे सकते हैं। जब विप अगर होता है तो भी दे सकते हैं। पाकिस्तान में भी दो, ये प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस वोट और मनी बिल, बजट का बिल, इन तीनों के अलावा आप दे सकते हैं पार्टी लाइन के अलावा। अगर इन तीनों में भी आप पार्टी के खिलाफ वोट देते हैं, पार्टी के विप के उसके खिलाफ वोट देते हैं, तो आप वोट तो दे सकते हैं लेकिन आपकी सीट चले जाती है। तो अगर आपको पार्टी से इस किस्म की वो हो गई है कि अगर समझ लीजिए कि आप समझते हैं कि आपके पार्टी का लीडर जो है वो कंप्लीट इनकॉम्पिटेंट है, पार्टी का लीडर जो है वो कंप्लीटली करप्ट है, वो करप्ट लोगों को साथ लेके चल रहा है, वो करप्ट लोगों की पुष्पनाई कर रहा है, वो बुजदार जैसे ना है लोगों को लगा रहा है, और आप थक गए तो आप बोले यार हम आपको वोट नहीं देंगे कॉन्फिडेंस, और हमारी सीट चले जाती है, अल्लाह बड़ा, वी विल गो एंड फेस द पब्लिक अगेन। So this is what these people have decided कि yes, we are willing to lose our seats, absolutely. जैसे आयशा गुललाई थी, वो कहती थी कि I have been sexually harassed by these leadership, I am not going to sit with them anymore. ठीक है, I will not leave my assembly seat, but I will not let them harass me anymore. उसने छोड़ दिया। एक वक्त ऐसा आता है, इसने कहा ठीक है, ये अगर आपकी सीट जाती है तो जाती है, तो all these gentlemen and ladies who said कि ठीक है सीट जाती है तो चले जाए, लेकिन अब हम PTI को वोट नहीं देंगे। That's it. अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि अब ये जो रेफरेंस दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट जो है वो 24 तारीख से इसकी हुक्म दिया है कि समाअत का आगाज किया जाए, आपको नहीं लगता कि ये जो टाइम बाय हो रहा है या डिले, क्योंकि ऑपोजिशन तो बड़ी है कि जल्द से जल्द उन्होंने इसको कामयाब करना है, पहले तो इस जल्दी की वजह बताइएगा, अदर देन मईशत के हालात, व्हाट यू आर थिंकिंग, क्योंकि आपने न्यूट्रलिटी का बड़ा जिक्र किया, इदारों की मदाखलत का जिक्र किया, क्या आप समझते हैं कि जितना टाइम हुकूमत को मिला आपके अंदर ये खदशा है कि वो न्यूट्रलिटी जो अभी आपको नजर आ रही है वो शायद ना नजर आए? देखिए, IMF से नेगोशिएशन इनके हो रहे थे, वो पूरे नहीं हुए, IMF की ट्रांच रुकी हुई है। खान साहब रोज एक नया बम छोड़ के जा रहे हैं मईशत के अंदर, ठीक है। ये जो शौकत तरीन साहब बेचारे को तो पता भी नहीं थी जब खान साहब ने डिसाइड किया कि पेट्रोल सस्ता करूंगा, बिजली सस्ती करूंगा और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एमनेस्टी भी दूंगा, ठीक है। आई मीन पाकिस्तान का बॉन्ड इस वक्त 80 पैसे से कम बिक रहा है। मतलब एक्सप्लेन दिस फॉर योर ऑडियंस कि जो $100 का पाकिस्तान का बॉन्ड होता है वो इस वक्त $80 में मिल रहा है। इसका मतलब है कि आप नया बॉन्ड नहीं बेच सकते, नए पैसे आप बोरो नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी ₹80 का मिल रहा है। कोई भी आदमी जिसको पाकिस्तान गवर्नमेंट को लोन देना है वो पाकिस्तान का बॉन्ड 80 में खरीद लेगा, उसका 100 का पार वैल्यू है। सो वी राइट नाउ कैन नॉट बोरो मनी। दिस इज वेयर खान इज ब्रॉट पाकिस्तान, आई मीन बिकॉज ऑफ हिज इनकॉम्पिटेंस and right now I think sabotaging the economy, not intentionally but definitely because of his measures. So now इसको अच्छा, अब खान का एक लस्ट फॉर पावर है, 22 years स्ट्रगल जो बोलते हैं, स्ट्रगल क्या है, मतलब sitting in a 300 canal house, this is hardly a struggle. I mean, this is not some socialist guy walking in the street barefoot. ये खान साहब की एक लस्ट फॉर पावर है, वो पावर जाते हुए देख रहे हैं, तो हर किस्म की डिलेइंग टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, एक 2-4 दिन और खींच लेंगे। मैं आपको, अगर खान साहब बड़े एग्जाम्पल देते हैं तो मैं भी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, बर्तानिया का, ये बड़ी फेवरेट एग्जाम्पल है, कल भी एग्जाम्पल दे रहे थे कि मार्garet थैचर के खिलाफ जब माइकल हेसलटीन थे, उनके पहले इंडस्ट्री के मिनिस्टर भी थे, लेकिन उन्होंने उसके खिलाफ जब वो करा टोरी की पार्लियामेंट्री लीडरशिप के, तो मार्garet थैचर एक्चुअली गॉट मोर वोट्स फ्रॉम टोरी पार्लियामेंट पार्टी देन हेसलटीन, बट क्योंकि वो 2/3 नहीं लिए थे तो उसने रिजाइन कर दिया, सो अलाउ हर कैबिनेट कॉलीग्स टू रन। तो फिर जॉन मेजर ने रन करा और जीत गया, और वहां पे 2 या 3 दिन के अंदर ये नो कॉन्फ्रेंस का फैसला हो जाता है। टेरेसा मे के ऊपर अभी हुआ था, 72 के अंदर जेम्स कैलाहान के अंदर हुआ था, 2021 में स्वीडन में हुआ था। ये खान साहब को इतनी परेशानी क्या, जल्दी कराएं, जान छोड़े। ये जो आदमी कहता था कि मैं घर चले जाऊंगा, करवा देना। He is buying time because he wants to spend the last few minutes in the prime minister's chair, to commute in helicopters. He's just having fun at our expense.
अरे आपको ये फन लग रहा है, वो अपनी हुकूमत क्यों नहीं बचाएंगे, वो मुनहरिफ अराकीन के पास भी जा रहे हैं। आपने जहांगीर तरीन ग्रुप का जिक्र किया, पंजाब में ऑन 14 बातें हुकूमती ओहदेदारों की, रहनुमाओं की, वुजरा की, गवर्नर की सब जारी हैं। और आपको भी इल्म है कि अगर बुजदार साहब को वहां से हटा देते हैं, यानी हुकूमत, यही तो शर्त थी जहांगीर तरीन ग्रुप की, देन वेयर आर यू स्टैंडिंग? देखिए इस वक्त खान साहब इस पोजीशन में है कि ना बुजदार को हटा सकते हैं ना रख सकते हैं। अगर बुजदार को हटाएंगे और तो वो किसी और को इलेक्ट नहीं करा सकते, ना तरीन साहब के किसी टीम मेंबर को, ना अलीम खान साहब को, ना परवेज इलाही साहब को। वो कहते हैं ना कि खान साहब हैज क्रॉस द रूबिकॉन। आई मीन वो अब बहुत अरसा हो गया। देखें जहांगीर तरीन को साथ इन्होंने FIA के केस कराया और जहांगीर तरीन के पास जाने का 1-1.5 साल पहले वक्त था। अलीम खान के जाने के पास 1 साल पहले वक्त था। अब जब 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 नैया डूब गई है खान साहब की, अब खान साहब जा रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, कहीं कोई इसका दर कभी उसका दर, दर बदर है। करने दें, कोशिश करने दें, अच्छी बात है। ये मतलब सियासत, यही जो बात है ना, देखिए यही बात परवेज इलाही ने कही और बहुत एलिगेंटली खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कही कि खान साहब ने कभी खुद तैरना सीखा ही नहीं, कोई और इनको तैर के देता था। अब वो जब तैरने वाले को नहीं तैरने दे रहे तो खान साहब को अब तैरना पड़ रहा है। लेकिन राइट नाउ ही रियली डजंट नो हाउ टू स्विम पॉलिटिकली। आई थिंक दीज आर dangerous waters for him, but let him try. It's his heart. ओके, ऑपोजिशन नाला है स्पीकर से, कहती है कि उन्हें आज के दिन इजलास तलब कर लेना चाहिए था। ये फरमाए कि आर्टिकल 6 का भी बड़ा जिक्र हो रहा है, तो क्या ऑपोजिशन ने ये सोचा है कि दे आर आल्सो गोइंग टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर दिस? ऑपोजिशन आज गई भी है सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 6 की तो बात बाद में आएगी। अभी तो हम ये चाह रहे हैं कि देखें, जिस स्पीकर असद कैसर साहब जो हैं, ही इज विद द मोस्ट पार्टिजन स्पीकर एवर। लीडर ऑफ द अपोजिशन को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को नहीं बोलने देते। इनका डिप्टी स्पीकर इनसे भी बुरा है। देखें फहमीदा मिर्जा साहिबा हैं, वो अभी PTI की वजीर हैं, इमरान खान की सपोर्टर हैं, इस बार भी वोट देंगे। लेकिन नोबडी सेज कि शी वाज अ बैड स्पीकर। नोबडी स्पीक्स बैडली ऑफ अयाज सादिक। आई नो कितना उस वक्त इतने MQM के लोगों को हेल्प करा था जब रेंजर्स की चीजें थी, दीगर चीजें। स्पीकर की थोड़ी सी तो ऑफिस की डिग्निटी होती है ना। आप इमरान खान के मतलब एरंड बॉय तो नहीं है ना। इमरान खान हर गलत बात करे, आपको हर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हर एंटी डेमोक्रेटिक बात करे, आप उसके एरेंट बॉय हैं। आप उसके मतलब कि आप जाके इमरान आपको बोल रहा है कि ये कर लो वो कर लो, मतलब ये क्या कर रहे हैं स्पीकर साहब। उस ऑफिस की डिग्निटी भी उनको मेंटेन करनी चाहिए, अपनी इज्जत भी मेंटेन करनी चाहिए। असद कैसर विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज अ लैकी ऑफ इमरान खान। ओके, सो 24 तारीख को अगर समाअत शुरू होती है, जैसे कि कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, 25 को इजलास तलब हुआ है, उसके लिए भी बाबर अवान साहब ने कहा कि जिस दिन हमने इजलास तलब किया है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो जुमे का दिन होगा 25 तारीख। और उसके बाद उन्होंने कहा कि रेजोल्यूशन उन्होंने पेश करनी है, फिर उस पर बहस हो उनसे कि भाई क्यों की गई, और उसका भी एक टाइम पीरियड है। तो इसमें अभी मतलब आ जाएगा। आप सबको भी इल्म था कि OIC की कॉन्फ्रेंस होनी है, तो डू यू थिंक कि ये जायज है इतना शोर मचाना? आपको भी इल्म है कि यहीं पर होनी है, वो कहते हैं है एंड द स्पीकर इज बाउंड टू फॉलो द रेजोल्यूशन। यार इनको शर्म आनी चाहिए। लेकिन अगर इंसान वो मतलब सीरियसली, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब हमने तो 15 दिन पहले रेजोल्यूशन किया था ना। स्पीकर हेड बिटवीन नाउ एंड 21 एक मतलब और 15 मिनट की मीटिंग बुलानी है इन्होंने। मतलब सेशन शुरू करना है, फातिहा करना है, उसके बाद ये रेजोल्यूशन मूव करने में 15 मिनट लगता है। उसके बाद ये तो डिबेट तो हो ही रही है। डिबेट आप करें, जो रूल है कि एक मरतबा रेजोल्यूशन मूव हो जाएगा, देन यू कैन नॉट वोट फॉर 3 days। 3 दिन आप वो उसके ऊपर डिबेट कर लें, बट यू हैव टू वोट बिफोर 7 days। So, but that's it. I mean, and we've been having a debate for the last 4 years. I mean, what is there not to know about Imran Khan's policies right now? Third highest inflation in the world. That's enough. 222 करोड़ लोग, 2 करोड़ लोग जो हैं वो खतरे गुर्बत के नीचे इमरान खान ने डाल दिए। 60 लाख लोगों को अनएम्प्लॉयड कर दिया है। 1.5 महीने में 5 हफ्ते में $1.5 बिलियन जो है वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गया है। अभी इसमें अब क्या बहस करनी है इमरान खान से? इस पे तो मैं जरा आखिर में आऊंगी, क्योंकि आजकल तकारीर में वो भी बता रहे हैं जो आप ज्यादा बेहतर होंगे, because you've led the country of the finance also, so you are in a better position to answer that. But let's come to the vote of no confidence first. मुझे ये फरमाइएगा कि एक मुलाकात हुई और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हुई, जिसकी तस्दीक असद उमर साहब भी कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा क्या वो मिलते रहते हैं, क्या हुई ये हमें नहीं मालूम।
لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد بعض حلقے یہ کہتے ہیں کہ معاملات طے پا گئے ہیں اور اپوزیشن کے چہرے اب اترے نظر آتے ہیں، اینڈ دیٹس ویئر خان صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ آخری گیند تک اور میں وہ کر کے دکھاؤں گا کہ جو کہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں آج بھی اس نیوٹرالٹی کو آپ محسوس کر رہے ہیں؟ معاملات طے ہیں یا پوسچر؟ دیکھیے، ایک تو پہلے یہ بات سمجھیں کہ آپ کو لڑائی کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، جدوجہد کرنی ہے، اگریسو کرنا ہے، وہ کریں، لیکن آپ اپوزیشن کو جب گالی گلوچ کرتے ہیں، جب آپ نیوٹرل لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، دیٹس ناٹ فائٹنگ۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے اگر لڑائی کرنی ہے تو لڑائی کریں، لیکن آپ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نو بال کرنے کے بعد دو گیند 2 قدم آگے لینے کے بعد کسی کو آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، دیٹس چیٹنگ۔ خان صاحب کو ایمانداری سے لڑائی کرنی چاہیے، بےایمانی نہیں کرنی چاہیے، چیٹنگ نہیں کرنی چاہیے۔ جب 14 دن کا قانون میں رول ہے تو 14 دن کے اندر ووٹ دینے دیں، آپ کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ ریزولوشن لے کے آ رہے ہیں۔ خان صاحب کو پتا ہے کہ وہ نمبر گیم ختم ہو گئی ہے ان کی۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جلسہ بلا لوں گا، 10 لاکھ نہیں بلائے، 50,000 کا جلسہ کر لے، 5,000 کا جلسہ کر لے، کیوں کرے گا اس دن جلسہ؟ اس کے باہر وہاں برطانیہ کی مثال دینے والا عمران خان کو یہ نہیں پتا ہے کہ جلسے کے تھرو کیا مطلب تھریٹ کر رہے ہیں؟ سندھ ہاؤس میں بھیجنا کیا فائٹنگ تھی، ایگریشن تھا یا غنڈہ گردی تھی؟ مطلب یہ کیسی، مطلب یہ ہم کیوں بات مان رہے ہیں کہ یہ فائٹنگ کر رہا ہے؟ فائٹنگ نہیں کر رہا ہے، غنڈہ گردی کر رہا ہے۔ اس سے پہلے ریڈ کروایا ادھر اس نے پرائم منسٹر پارلیمنٹ لاجس پہ، یہ فائٹنگ تھی یا غنڈہ گردی تھی، پولیس گردی تھی؟ آپ جا کے ان کے گھروں پہ، جو ممبران آپ کو ووٹ نہیں دے رہے ان کے گھروں پہ جا کے آپ وہ گنڈے بھیج رہے ہیں، ورکرز بھیج رہے ہیں، یہ تو غنڈہ گردی کر رہا ہے عمران خان۔ کرے، ٹھیک ہے، مطلب یہ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ایک نمبرز ہو چکے ہیں، مطلب ایک تو یہ کہ سیریسلی دس از پی ٹی آئی نا، جس دن انہوں نے، جب لوگوں نے کہا نا کہ ہم ان کے خلاف ہوں گے، تو اس سے پہلے ان کو پتا دی ہے، تو آئی بی جو ہے اس نے عمران خان نے پوری ڈائریکٹ کر دی ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، لوگوں کے فون ٹیپس ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ابھی راجہ ریاض کا فون ٹیپ کرایا انہوں نے، اور وہ علی زیدی نے اس پہ بھی ڈالا انٹرنیٹ پہ۔ تو کوئی یہ سوال نہیں پوچھتا کہ بھائی آپ پولیٹیکل اپوننٹس کے فون ٹیپ کیوں کروا رہے ہیں؟ یہ کون سے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ہوتا ہے؟ یہ کون سے ریاست مدینہ میں ہوتا ہے؟ یہ کون سی امر بن نمبرز انٹیکٹ آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں اپوزیشن کے ہیں؟ میڈم نمبرز تو اور مضبوط ہو گئے، کیونکہ جس طرح جا کے آپ نے گالیاں دی ہیں ٹی وی پہ، پیمرا نے بھی نہیں روکی وہ گالیاں، تو اس طرح تو مطلب اب پھر آپ اس کو بول رہے ہیں واپس بھی آ جاؤ، تم خبیث ہو لیکن واپس آ جاؤ، مطلب ایک طرف بیٹھ جائے۔ تو اچھا، تو یہ ملاقات جو ہے جو عمران خان صاحب کی اور جنرل صاحب کی ہوئی ہے، چیف آف دی آرمی اسٹاف کی، اٹ ڈز ناٹ سینڈ اینی جٹرز ڈاؤن دی اسپائن آف اپوزیشن ایٹ آل، کیونکہ آپ لوگ تو شکایت کرتے رہے نا، آپ نے اپنے ابتدا میں بھی کہا سلیکٹڈ ہیں، ان کو بڑی سپورٹ دی گئی، اور اتنی سپورٹ اگر کسی گورنمنٹ کو ملے تو وہ تو یو نو ورکس ونڈرز دیر۔ مجھے، میں آپ کو سچ بتاؤں، جو اپوزیشن کہتی تھی نا، وہ یہ کہتی تھی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے ہم عمران کو ہٹا دیں گے، یہ ہمیشہ ہمارا دعویٰ تھا، ٹھیک ہے۔ ہم نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ ہم کو مدد چاہیے، ہم نے تو کہا تھا آپ نیوٹرل ہو جائیں، ہم کو نیوٹرل گراؤنڈ تھے، باقی ہم مدد کریں۔ وہ بیچارے نیوٹرل ہو گئے، واٹ مورس کین وی آسک فار؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری مدد کرو، تو پھر ہم نے اور عمران میں کیا فرق ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہماری مدد کرو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کام یہ نہیں ہے، آپ نیوٹرل رہیں۔ اب پی ٹی آئی والوں کو اس بات پہ برا لگ رہا ہے، وہ روز گالیاں دے رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ کیسی کیمپین چل رہی ہے۔ یہی کل جو مطلب ہمارے سر کے تاج تھے، آج وہ غدار ہو گئے، ہر آدمی کو تو غدار کہتے ہیں، تو مطلب ایک آپ کا سوشل میڈیا یہ سب کر رہا ہے اداروں کے خلاف اس وقت۔ سوشل میڈیا جو یہ سب کچھ اب کر رہا ہے، بہرحال چلیں لٹل فارورڈ، اس ملاقات کے بعد سے لے کے آج دن تک آپ نے دیکھا اتحادی بالکل خاموش۔ وہ ملاقاتیں جو اپوزیشن اور اتحادیوں میں ہو رہی تھی اور ان کے بیانات سے یکسر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اس ملاقات کے بعد بھی خاموشی ہے، جس کو یہ سمجھنا میں بعض سیاسی حلقے یہ کہتے ہیں کہ جب تک اتحادی ان کے ساتھ ہیں یا وہ فیصلہ نہیں کر لیتے، اپوزیشن جو ہے وہ کمزور نظر آتی ہے، اور یہی شاید میں کہوں گی داؤ ہے جو عمران خان صاحب کی پورا لگائیں گے کہ اتحاد۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہماری بھی اب بہت زیادہ میٹنگ اس لیے نہیں ہو رہی کہ کافی چیزیں طے پا گئی۔ میں اس فوڈ چین میں اتنا اوپر نہیں ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ کیا طے پائی ہے، لیکن جو میں نے بھی سنا ہے کہ کافی چیزیں طے پا گئی، اور لیکن سچی بات یہ کہ ہمارے پاس تو نمبر پورے ہو گئے، ہم نے تو دکھا دیا۔ دیکھیں عمران خان صاحب کے پاس 178 تھے، ہمارے پاس 162 تھے، یہ بات پتہ ہے، 163 انفیکٹ اگر علی وزیر بھی گنتے ہیں۔
हमने तो ऑलरेडी आपको 12-13 गिना दिए हैं, तो हमारे पास तो 175 हो गए विदाउट द The allied parties. अब what the allies decide to do, that's something that allies will decide to do. You can obviously ask them, I can't answer for them. But जिस किस्म के बयानात परवेज इलाही साहब ने दिए हैं और जिस किस्म के बयानात खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने दिए हैं, उसके बाद कोई रास्ता नहीं रह गया है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मतलब देयर इज थिंक अबाउट दिस, मतलब सिटिंग गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही हैं हम डिसाइड करेंगे, सो दैट मींस दे आर सेइंग वी आर नॉट कमिटेड टू द प्राइम मिनिस्टर, विल सी, and then they've said a lot of things beyond that. So matlab I'm very, लेकिन मिफ्ता साहब, पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है, इस तरह से आप लोगों की सबकी शिकायतें रही हैं ऑपोजिशन की, क्या आज आप कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं कि नथिंग कैन चेंज बिकॉज यू सी योर विनिंग, यू सी योर सक्सेस? क्योंकि अभी भी इमरान खान साहब कहते हैं मेरे पास वो तुरब का पत्ता है या वो यक्का मौजूद है जो वो आखिर में खेलेंगे। खान साहब के पास क्या पत्ते हैं मुझे नहीं पता, मैं ना इल्म नजूम जानता हूँ, ना मेरे पास कोई मौकल है, तो मुझे कुछ भी नहीं पता सीरियसली। और ना मैं ये कह सकता हूँ कि नथिंग कैन गो रॉन्ग और नथिंग कैन गो राइट। ठीक है, दिस इज पाकिस्तान, बट नॉट जस्ट पाकिस्तान, स्टफ कैन हैपन। मतलब यू नो we've been through a lot of stuff in 68, 58, 70, 77, 99. So I mean, I'm not old enough to know the 58 का events, लेकिन उसके बाद से मुझे बहुत सारी चीजें पता है। So I will not be say कि nothing can happen, but मेरा ये ख्याल है कि if things go as they go, no matter what Imran Khan does, I expect no grace from him. I expect no grace under pressure from him. I expect no classy behavior for him. And I expect him to delay this thing by a day, 2 days, 3 days. But मेरा नहीं ख्याल है कि उससे ज्यादा कुछ हो सकेगा। मेरा 28 मार्च को नहीं, बात 29 मार्च को हो जाएगा, 10-30 मार्च को हो जाएगा, 2-4 दिन का फर्क पड़ेगा। इमरान खान I think is a goner. अच्छा, आप समझते हैं defeat is not an option for opposition right now? I mean, defeat is not an option for opposition. When you go into this thing, you obviously hope for, or you're optimistic, you hope for the best, and obviously we've done our numbers, and we expected Imran Khan to create every possible hurdle. We didn't think that he would show grace अचानक, और ये नहीं हुआ कि खान साहब जो है हम समझ रहे थे कि बड़े जमहूरी इक़्तिदार के साथ कोई लड़ाई करेंगे। हमें पता थी कि ये वाहिद आदमी है जो हर रूल को सबके लिए एक्सपेक्ट करता है कि वो ओबे करेंगे, लेकिन खुद एक भी रूल ओबे नहीं करेगा। दिस इज द लाइफ ही हैड एज अ क्रिकेट कैप्टन, एज अ सेलिब्रिटी, व्हाटएवर। So he expects everything to be done for him, all rules to be obeyed by others, but no rules to obey, to bind his behavior. ये बताइएगा मिफ्ता साहब, कल ज़राए की भी बड़ी इत्तलात थी, क्या नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी में एतमाद की सक्सेस से मशरूत है? यानी कि the minute the no confidence में आप लोग सक्सीड कर जाते हैं तो भी वो वापस आएंगे वतन? नवाज शरीफ की सबसे बड़ी जो वतन वापसी की जो वो जिसको नथी करेंगे वो उनकी तबीयत के उससे है। ये डॉक्टर्स कितनी मरतबा देख चुके हैं। यहाँ पे तो खैर प्लेटलेट्स का एक मसला था, लेकिन प्लेटलेट्स के अलावा इनकी आर्टरी एक बंद थी, मेरे ख्याल से 2 पीछे से शिरानीज बंद थी। So Nawaz Sharif has an issue with his health. I don't know whether he will come right now or when he will come or when his health allows, but I'm really not privy to that. तो ये हेल्थ से मशरूत है और किसी और चीज से मशरूत नहीं है। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि इमरान खान साहब आजकल टैक्सेस का बड़ा जिक्र कर रहे हैं, रिकॉर्ड का बड़ा जिक्र कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हमने बिजली में कमी कर दी, कीमतों में हमने पेट्रोल की प्राइसेस कम कर दी। आपको लगता है कि अगर आप लोग जीत जाएंगे तो जो आपने मेंशन किया रिगार्डिंग द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री, आपने बॉन्ड्स का जिक्र किया, इज इट नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर द ऑपोजिशन राइट नाउ कि वो इसको हैंडल कर सके? क्योंकि पहले ये भी कहा गया ना कि कोई भी हुकूमत आएगी उसके लिए इंतहाई मुश्किल फैसले कर। देखिए, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि खान साहब जिस नहज पे मईशत को लेकर आए उस पे किसी को भी वजीर आजम बनने का या वजीर ख़जाना बनने का या कोई भी और वजारत में आने पे ये ज़रूर डर लगा होगा कि ये इतने जो गंभीर मसाइल खान साहब पैदा करके गए इसको हम किस तरह हल करेंगे। लेकिन दिस इज़ दी ओनली कंट्री आई हैव, तो मतलब ये मुल्क का अगर मैं काम नहीं करूँगा या मुस्लिम
مسلم لیگ والے ہم کام نہیں کریں گے تو اور کہاں سے؟ باہر سے تو لوگ نہیں آئیں گے، لیکن ہماری حکومت میں تو باہر سے لوگ نہیں آئیں گے، ہم ہی کریں گے۔ خان صاحب اگر 2 سال اور رہے تو یہ اور بگاڑ کر کے جائیں گے، تو جو ٹھیک ہے مطلب وی انڈرسٹینڈ کہ خان صاحب نے اس وقت جو ہے وہ مطلب فیٹف کے ہم فیٹف کے ایک اس میں کر رہے ہیں، ٹھیک، اس کے دوران انہوں نے ایمنسٹی دے دی، ہم آئی ایم ایف کے تھرو کر رہے ہیں۔ جو عمران خان نے معاہدہ کیا، جو 1 مہینے پہلے شوکت طرین نے لکھ کے دیا، آپ نے اس کی خلاف ورزی کری، آپ نے ایمنسٹی دے دی، دیگر چیزیں کر لی۔ آپ مطلب آپ کا بانڈ جو ہے وہ 80 پیسے کا ہو گیا، مطلب 80% آف دا ڈالر ہو گیا۔ آپ نے پاکستان کی کریڈیبلٹی کو ختم کر دیا، آپ کے پاس کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ہے۔ مسلم لیگ کے پاس ایک چیز تو ہے نا، دیکھیں اللہ کی مہربانی سے اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں تو جتنے بھی انٹرنیشنل انٹرلوکوٹرز ہیں، آپ کے آئی ایم ایف ہو گیا، ورلڈ بینک ہو گیا، آپ کا چائنا ہو گیا، قطر ہو گیا، جتنے بھی بڑے میجر پاکستان کے جو پارٹنرز ہیں، ٹریڈ پارٹنرز، انویسٹمنٹ پارٹنرز، ان کو پتہ ہے کہ یار یہ کمپیٹنٹ آدمی بیٹھا ہے۔ یہ ہم نے 5 سال میں نادیہ بی بی، ہم نے 5 سال کے اندر 11,000 میگا واٹ بجلی لگا کے چلا کے دکھائی تھی۔ ہم نے پہلے 2-3 سالوں میں تو ٹرمینل لگا لیا، پہلا ٹرمینل ہم نے 10 مہینوں میں لگایا، ان سے 3.5 پونے 4 سال میں ایک ٹرمینل شروع نہیں ہوا، ان سے ایک پائپ لائن نہیں بنی۔ وہ 8,000 میگا واٹ آج بھی پاور لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ان سے نہیں ہوا۔ ہم نے 9 میں آپ کو سچ بتاؤں، forget the politics part of it, but we were thinking of 9 special economic zones with China. They were identified. They're working on one of them. Still, اس کو گیس اور بجلی نہیں مہیا کر سکے۔ So at the end of the day, there is some competence. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، the team that Imran has brought is not competent. Forget the fact that they're corrupt or not corrupt, but they really are not competent. So اگر شہباز شریف صاحب بن جاتے ہیں وزیر اعظم، ان کی ٹیم آ جاتی ہے، تو آپ نے جن ممالک کا ذکر کیا، خصوصاً چائنا کا، قطر کا، اس کے علاوہ سعودی عربیہ ہے، آپ نے آئی ایم ایف کا ذکر کیا، ورلڈ بینک کا ذکر کیا، تو آپ یہ سمجھتے کمبائن کر کے آپ واپس سے معیشت کو کھڑا کرتے ہیں؟ لیکن کچھ وقت تو لگے گا، مطلب یہ کہ مطلب اگر کوئی میرا بھائی یا بہن یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم آتے ساتھ 3 دن میں مہنگائی کم کر دیں گے تو وہ مشکل ہے، لیکن کچھ وقت کے اندر ہم کم کر دیں گے۔ لیکن آپ ایک چیز دیکھ لیں کہ 2 ہفتوں کے اندر شہباز شریف کے آنے کہ کمپیٹنس آ جائے گی حکومت میں۔ اس حکومت نے جنوری کے مہینے میں پاکستان کا 10 سال میں سب سے زیادہ ڈیزل سے بجلی بنائی ہے۔ سعودی عرب ڈیزل سے بجلی نہیں بناتی، اتنی مہنگی بجلی یہ لوگ بنا رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ فرنس آئل کی بجلی بنا رہے تھے۔ یہ بیسک انکمپیٹنس ہے کہ آپ نے کھاد اسمگل کروا دی تو ہمارے فارمرز کی لائن لگ گئی۔ آپ نے گندم، آپ کو پتہ نہیں ہے، چینی آپ نے ایکسپورٹ کرا دی، گندم اسمگل کروا دی۔ بزدار صاحب نے گندم پتہ نہیں کیوں پولٹری فیڈ میں ڈال دیا، پتہ نہیں کیوں۔ I think I have a good idea کہ why I did this, but I'll not say it right now. So all of those things، مطلب یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چوریاں جس سے ہم ملک کا بکرا کٹتا ہے ان کی بوٹیوں کے لیے، یہ چوریاں ختم ہو جائیں گی، یہ انکمپیٹنس ختم ہو جائے گی، تو کچھ 2-3 ہفتے میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک سمت چینج ہو جائے گی مارکیٹ میں۔ آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک دوسرے جو پولیٹیکل اپوننٹس ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو جب حکومت میں آتے ہیں کرٹیسائز کرتے ہیں فار دی آئی ایم ایف پروگرام۔ کیا اگر آپ لوگ اقتدار آ جاتے ہیں، ایک تو اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، ایک برج گورنمنٹ بن جاتی ہے، اس کے بعد الیکشن کے بعد لیٹس سے پی ایم ایل این جو ہے اس کو مل جاتی ہے حکومت، تو کیا میں آپ لوگ جائیں گے؟ لیکن اس وقت تو فنڈ میں ہم گئے ہوئے ہیں، جانے کی بات تو ہے نہیں، وی آر آلریڈی ان دا فنڈ۔ 2.5 سال سے ایک پروگرام چل رہا ہے جس کے اندر ہم نے $3 بلین لیے تھے، اور اب بقایا $3 ملین اگلے 6 مہینے میں ملنے ہیں۔ تو ابھی اس وقت ٹو walk away from the fund is not really something that is in Pakistan's interest. That doesn't mean کہ we cannot talk to the fund کہ یار اس کو تھوڑا بہتر کرو agreement کو، ٹھیک ہے۔ But after this fund program is over in September، وہ تو پھر جو بھی حکومت ہوگی اس وقت مجھے نہیں پتا کہ الیکشن جب تک ہو چکے ہوں گے نہیں ہوئے ہوں گے، I don't know کہ کیا ہوا ہوگا، I can't really comment on that. صحیح۔ آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اگر اپوزیشن ناکام ہو جاتی ہے اس تحریک عدم اعتماد، اس کا ملبہ پھر کس پر ڈالا جائے؟ اگر اپوزیشن ناکام ہو جاتی ہے، اگر اپوزیشن ناکام ہو جاتی ہے، ناکام ہو گئے تو ناکام ہو گئے، ہم نے کوشش تو پوری کر لی سچی نیت سے، لوگ ہم نے گنتی پوری کر لی۔ اب عمران خان کو ایسا پولیٹیکل کرشمہ دکھا دیتے ہیں مثال کے طور پہ کہ وہ، مجھے پتا ہے، دیکھیں آپ کو ایسے ہی بتا رہا ہوں کہ ڈپٹی کمشنرز نے پنجاب میں فون کرنے شروع کر دیے ہیں ان جہانگیر ترین کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو کہ یار آپ کا کوئی کام ہو تو بتاؤ۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ بلین روپے کے پروجیکٹس عمران خان نے سب ان کے اس میں آفر کرے ہیں،
सब अपोजिशन के लोगों को कि आप उसमें काम करें। तो खान बहुत सारी चीजें कर रहा है, अगर ये कर लेता है तो कर ले। मैं सच्ची बात है कि आई बी इम्प्रेस्ड, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि कानून के दायरे में रह के करें, बेईमानी ना करें, चीट ना करें। जैसे आपने सेनेट के बूथ के ऊपर कैमरे लगाए थे, ये ना करें, इंटिमिडेशन ना करवाएं, आईपी से बंदे ना उठवाएं, ये ना करें। अब फेयर गेम खेलें, अगर जीतते हैं तो अल्लाह आपको मुबारक करे। अच्छा, अगर वो कोई करिश्मा ने कहा है तो वो एक अलग बात है, लेकिन इदारों पर आप फिर इल्जाम नहीं लगाएंगे अगर जीत जाते हैं? जब इदारे न्यूट्रल गेम खेल रहे हैं तो फिर हम क्यों इल्जाम लगाएंगे? If idaras remain neutral, why would we do this? I mean, we are not asking the idaras. This would be really anti-democratic for us. And I know the politicians have done this of all stripes in the past. We are not asking the idaras कि हमको हुकूमत में लेकर आओ, कसम से। I sit with these leaders every day. I know this. Nobody, and I tell you this, it is ready getting rid of this fascist Imran Khan that we are trying to do this. Otherwise, ये power में आने को कोई ऐसा, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ बड़े पावर में आ चुके हैं, मतलब इनको इतना कोई शौक नहीं है। लेकिन we have to get rid of this elephant in a bull in China shop who is breaking everything. Economy को destroy इसने कर दिया है, सोशल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया, मीडिया को ये गालियां देते हैं। मतलब आप देखें, यूर लेडी जर्नलिस्ट के किस किस्म की गैर मौज़ब ज़बान इस्तेमाल होती है हमारी बहनों के ऊपर जो जर्नलिज्म के अंदर है, अगर इनके खिलाफ बात करना। सो आई मीन, ये तो पता नहीं किधर लेके जा रहा है पाकिस्तान। Thank you so much मिफ्ता इस्माइल साहब for being with us on नया दौर। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं मौजूदा हुकूमत और खुसूसन इमरान खान को उन्होंने तशबीह दी है बुल इन अ चाइना शॉप, और वो ये समझते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए इन लोगों के पास यानी ऑपोजिशन के पास पूरे हैं। इमरान खान साहब जितना भी डिले कर ले, अल्टीमेटली वो ये समझते हैं कि हार ही उनका मुकद्दर होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन इनसाइट। इंशाल्लाह अब तक के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।